नमस्कार। निवेश पर चर्चा में हम आपके बड़े सवालों के जवाब देंगे, लेकिन इससे पहले बात करेंगे हमारे सीईओ धीरेन्द्र कुमार से। धीरेन्द्र, पिछले कुछ दिनों में म्यूचुअल फंड में निवेश काफ़ी तेज़ी से बढ़ा है और ये न केवल बड़े शहरों के लोग हैं, प्रयागराज, वाराणसी, पटना, यहाँ के बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने निवेश शुरू किया है। तो आप क्या समझते हैं, एक नए निवेशक को म्यूचुअल फंड में निवेश करने के लिए क्या बातों का ध्यान रखना चाहिए और ऐसा क्यों हो रहा है कि इतनी तेज़ी से बढ़ रहा है निवेश? म्यूचुअल फंड के विस्तार का 2-3 प्रमुख कारण है। एक तो कि उन्हें ज़्यादा इंसेंटिव मिलता है, वो ज़्यादा कमा पाते हैं जब वो छोटे शहरों में बेचते हैं। और छोटे शहर का डेफिनेशन है वो शहर जो कि टॉप 30 में नहीं आते हैं, उससे नीचे वाले शहर, वहाँ पे जो फंड, वहाँ से जो पैसा रेज़ किया जाता है उसकी वजह से वो पूरे फंड पे ज़्यादा एक्सपेंस रेशियो चार्ज कर पाते हैं। दूसरा कि इन्वेस्ट करना आसान हुआ है, बहुत सारे नए ऐप्स हैं। और तीसरा कि लोगों की तैयारी बेहतर हुई है कि अगर आपके पास ऑनलाइन बैंक है और आपके पास आधार कार्ड है तो आप 5 मिनट में आप अपना निवेश शुरू कर सकते हैं। ग्रो है, ईटी मनी है, पेटीएम मनी है और ज़ीरोधा है और बहुत सारे ऐप हैं जो और डायरेक्ट प्लान में कर पाते हैं, खर्चा नहीं है। और लोग इसके बारे में बड़े निश्चिंत हो पाए हैं कि अब लोगों को डर नहीं लगता है उतना, क्योंकि ऑनलाइन बैंक से पैसा आपका जा रहा है और ये हो रहा है, क्योंकि ऑनलाइन लोग ख़रीदारी कर रहे हैं। तो और ये ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करने में वो काफ़ी कंफर्टेबल है। तीसरा इसका कारण है कि लोग विकल्प ढूंढ रहे हैं निवेश का। आपका बैंक में जो पड़ा हुआ पैसा है उस पर इतना कम रिटर्न मिल रहा है कि लोग ढूंढ रहे हैं कि कहाँ से आपका रिटर्न थोड़ा बढ़ाया जा सके। और उनको यही एक समझ में आया है कि म्यूचुअल फंड में पैसा लगाने से बेहतर रिटर्न मिल सकता है, आसान हो गया है, इंसेंटिव मिल रहा है। तो इस वजह से म्यूचुअल फंड का विस्तार हो रहा है, बढ़ोतरी हो रही है और बहुत सारे नए निवेशक निवेश कर रहे हैं। ख्याल क्या करना चाहिए, ये ज़्यादा ज़रूरी है। आप कहीं से भी इन्वेस्ट कीजिए, चाहे बड़े शहर से हो, छोटे शहर से हो या बहुत वीरान जगह से आप निवेश कर रहे हैं। एक ऐसे जगह से आप कर रहे हैं जहाँ केवल आप ही रहते हैं, लेकिन अगर वहाँ पे नेट कनेक्टिविटी है और बैंक से जुड़ा हुआ आपके पास अगर एक स्मार्टफोन है तो आप निवेश कर सकते हैं। 2-3 चीज़ का आपको ख्याल रखना चाहिए। सबसे ज़रूरी चीज़ कि आप और ये निर्धारित आप ही कर सकते हैं कि आपको पैसे की ज़रूरत कब पड़ेगी, कितने दिनों तक आपको उस पैसे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर ये पैसा कई साल का है तो ज़रूर आप इक्विटी फंड में लगाइए या हाइब्रिड फंड में लगाइए। और अगर ये पैसा कम समय में इसकी ज़रूरत पड़ेगी, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल, 2.5 साल में इस पैसे की ज़रूरत पड़ेगी जिसके लिए आप बचा रहे हैं, तो वो पैसा आपका फिक्स्ड इनकम में लगना चाहिए। क्योंकि बाज़ार इतने कम समय में, 5 साल से कम समय में आपको सरप्राइज़ दे सकता है, आपको नुकसान हो जाएगा। और अगर आपके पास समय नहीं है तो आपको इक्विटी में नहीं लगाना चाहिए। दूसरा चीज़ कि आप जब लंबे समय का पैसा भी लगा रहे हैं तब भी एक साथ पैसा मत लगाइए। आपने देखा होगा कि ये सारे ऐप्स, सारे जगह पे ये सुविधा है कि आपके पास SIP करने की सुविधा है। अगर आपके पास 1 लाख रुपया भी है तो उसको 1 लाख रुपये को एक साथ लगाने के बजाय आप 10 महीने में 10-10 हज़ार रुपये लगाइए। ये बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि जो बाज़ार का उतार चढ़ाव है, लगाया हुआ 1 लाख अगर अचानक आपको पता चलता है, जब आप बीच में कभी देखते हैं कि ये 75,000 रुपया हो गया है, 90,000 हो गया है, तो आपको लगेगा कि आपका पैसा डूब गया है। तो धीरे धीरे लगाइए, तो इससे आपको इसकी आदत पड़ पाएगी। और दूसरा चीज़ जो कि आप लंबे समय का जब निवेश करते हैं तो धीरे धीरे लगाइए, लंबे समय का पैसा होना चाहिए। और शुरुआत के 1-2 साल मत देखिए। अगर 1-2 साल आप नहीं देखते हैं तो मुझे लगता है कि आपको इसके फ़ायदे क्या हैं और ये आप एक्सपीरियंस कर पाएंगे। और एक्सपीरियंस का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है।